जुपिटर और केतु का कंजंक्शन एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशंस के अंदर में से माना जाता है और अक्सर इसे स्पिरिचुअल योग कहकर बता दिया जाता है। पर मुझे लगता है रियलिटी इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रायोरिटीज़ और साथ के साथ आपकी लाइफ को देखने के नज़रिए को भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है। आज हम इसी कंजंक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुपिटर और केतु इंडिविजुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो इनकी एनर्जी कैसे इंटरेक्ट करती है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि इसका स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। इसके अलावा मैरिड लाइफ और चिल्ड्रन के ऊपर इसकी वजह से क्या इंडिकेशंस आते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वो करेंगे क्यों इस कॉम्बिनेशन को एस्ट्रोलॉजी में यूनिक माना जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि ये दोनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं। जुपिटर जहाँ पे विस्डम, हायर लर्निंग, टीचिंग, आपके एथिक्स, आपकी मोरल वैल्यूज, एक्सपेंशन को, आपकी विजडम को, आपके बिलीफ सिस्टम को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जहाँ बता रहा होता है, वहीं पे केतु जो है वो डिटैचमेंट को, स्पिरिचुअलिटी को, चीज़ों को छोड़ने को और अपने लाइफ की जर्नी को इंटरनल तरीके से जीने को, अंदर की सच्चाई को जानने को। तो एक प्लैनेट जहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है, चीज़ों को ग्रोथ दे रहा है लाइफ के अंदर, वहीं पे दूसरा प्लैनेट इन सारी चीज़ों से डिटैच होना स्टार्ट कर रहा है। तो जब ये दोनों की एनर्जी कंबाइन होकर आती है तब इफेक्ट क्या होता है। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट जो आता है वो इनके थिंकिंग यानी सोचने के तरीके पे और लाइफ के टुवर्ड्स जो इनकी प्रायोरिटी सेट होती है उनके ऊपर आता है। तो जब इनको एक तरफ सारी की सारी मटेरियल अचीवमेंट्स मिल रही होती है, वर्ल्डली गेन्स मिल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इनके मन में एक सवाल आता रहता है बार बार कि क्या लाइफ का यही एक अल्टीमेट पर्पस है या अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। ये इस तरफ जो है इनकी इंक्लिनेशन जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करते हैं, ये सारा का सारा वर्ल्डली अचीवमेंट इनको मिल जाता है, बट स्टिल देयर इज अ वन कांस्टेंट क्वेश्चन जो इनके दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से अब इनका स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी, इन सारी स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, इन सब की तरफ इनका नेचुरल इंक्लिनेशन जो है वो दिखाई देने लगता है। और ये उसके लिए या नेचर के साथ अपने आप को जोड़ना, तो बेसिकली इनकी जो डायरेक्शन है, इंक्लिनेशन है, वो इस तरफ होने लगती है। और ये उसको अटेन करने के लिए, क्योंकि जुपिटर गाइडेंस का और टीचर का भी कारक होता है, तो ऐसा होता है कि ये किसी ना किसी स्पिरिचुअल टीचर से या किसी ना किसी गुरु से मिलते हैं टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रुथ, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट व्हाट, केतु। तो वहां से इनकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। अब बात यहां पर आती है कि इसका मतलब कि हर जुपिटर केतु वाला संत बन जाता है, ऐसा नहीं होता। अब ये डिपेंड करता है कि इसका जो एक्सटेंट है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी स्ट्रांग होगी, या ओवरऑल चार्ट जो है वो इस चीज को कितना सपोर्ट कर रहा है कि वो संत बनेंगे या नहीं बनेंगे। बट हाँ, एक नेचुरल इंक्लिनेशन जरूर होती है जहां पे ये एक अल्टीमेट ट्रुथ को जानना चाहते हैं। लेकिन अब बात यहां पर आती है, ये सवाल उठता है कि अगर इतनी स्ट्रांग स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ इंक्लिनेशन होती है तो इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट जो हमें मटेरियल गेन्स मिलते हैं उसके ऊपर क्या पड़ता है। क्या ये सब छोड़ के चले जाते हैं, क्या ये रहते हुए भी रहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी होती है तो क्या ये मटेरियल गेन्स अचीव ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होता। केतु बेसिकली आपको उन सारे मटेरियल गेन्स के टुवर्ड्स एक डिटैचमेंट दे देता है। आप सब चीज़, चाहे वो करियर है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप वो सब निभा रहे होते हो, सब अचीव कर रहे होते हो। लेकिन इस तरीके के लोगों के अंदर ये टेंडेंसी और स्ट्रांग हो जाती है कि ये उन चीज़ों को गेन करते हुए, बनाते हुए स्टिल उसके साथ अटैच नहीं होते, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ बहुत सुपरफिशियल लग रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कुछ अचीव नहीं करते, कुछ अटेन नहीं करते, बट इवन आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग दे रिमेन डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। और इसी वजह से बैलेंस हमेशा इनकी लाइफ में ये बनाना चाहते हैं या बना रहता है इस तरीके से कि एक तरफ ये करियर, फैमिली, अचीवमेंट्स, वर्ल्डली और सारे के सारे गेम्स अचीव कर रहे होते हैं, और साथ के साथ ये अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते रहते हैं, ताकि ये एक बैलेंस बना रहे। और यही इस कंजंक्शन का एक तरीके से कोर लेसन, टू बैलेंस आउट बोथ द थिंग्स, वर्ल्डली गेन्स एंड द स्पिरिचुअल गेन्स। अब बात करते हैं मैरिज की। जहां पे मैरिज की बात आती है तो ये कंजंक्शन वहां पे भी कहीं ना कहीं इमोशनल या मटेरियल एक्सपेक्टेशन को लेकर डिस्कनेक्ट या डिस्टेंस की फीलिंग ला सकता है।
या ऐसा हो सकता है कि जो आपका पार्टनर हो वो भी स्पिरिचुअल या सेल्फ डिस्कवरी या अपनी इनर ग्रोथ को लेके काफी कॉन्शियस हो, उसका भी यहाँ पे इंक्लिनेशन देखी जा सकती है। लेकिन जुपिटर जो है वो अपनी विजडम, नॉलेज और मेजॉरिटी और अंडरस्टैंडिंग की जो ट्रेट है वो इस कंजंक्शन के अंदर लेके आता है, तो वो कोशिश करता है कि जो मैरिज है वो स्टेबलाइज रहे। अब इसके बाद बात आ जाती है, क्या इसका मतलब यही है कि क्योंकि जुपिटर और केतु का जो कंजंक्शन है वो 7th हाउस के अंदर है तो मैरिज खराब होगी? ऐसा नहीं होता। हमेशा एक कंजंक्शन एक टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप मैरिज को देखते हो तो आप इस कंजंक्शन के साथ साथ आप वीनस को देखोगे, 7th हाउस के लॉर्ड को देखोगे, एस्पेक्ट्स को देखोगे, डिविजनल चार्ट्स को देखोगे, D9 को देखोगे, बाकी सारी चीजों को कैलकुलेट करके उसके बाद आप कोई चीज प्रिडिक्ट करोगे। अब यहां से हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लाइफ के एस्पेक्ट के ऊपर, जो है क्या? बच्चे। तो अब जब ये कंजंक्शन 5th हाउस के अंदर आता है, चिल्ड्रंस के हाउस के अंदर आता है, तो वहां ऐसा देखा जाता है क्योंकि जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेटर है चिल्ड्रन का, और वहीं पे केतु डिटैचमेंट लेके आता है। तो यहां पर क्या होता है कि आप अब अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मटेरियल सक्सेस ही वो गेन करें, ये नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि उनके अंदर इनर वैल्यू डेवलप हो, वो भी एक लाइफ के बड़े पर्पस को जानना चाहें, उनके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज जो हैं वो इनकुलकेट हो। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे अपनी एज के किसी दूसरे फेज में होते हैं, वो कुछ और अपनी लाइफ से चाहते हैं, उनके कुछ और ड्रीम्स होते हैं, जिसके कारण से हो सकता है कि वो आपकी बात के साथ गेट अलोंग ना करें। तो वहां पे ऐसा देखा जाता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ हमारे विचार नहीं मिल रहे या हम एक इमोशनल डिस्कनेक्शन हमें मिल रहा है। लेकिन ये बात हमें समझनी होती है कि ये हमारी टेंडेंसी है, उनका चार्ट बिल्कुल अलग होगा। और ये भी हम पूरे तरीके से तब कह सकते हैं जब ओवरऑल चार्ट जो है वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा हो। अब इसके बाद जो सबसे यूनिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस कंजंक्शन का, अब हम उसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं इस कंजंक्शन की सबसे यूनिक एस्पेक्ट की। वो है कॉन्टिन्यूअस नॉलेज और ट्रुथ की खोज। ये हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ इस कंजंक्शन के लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन नहीं होते, ये कॉन्टिन्यूअस उस चीज को ढूंढते हैं। चाहे कभी ये मेडिटेशन एक्सप्लोर करते हैं, कभी डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लोर करते हैं, तो कभी अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन ये कॉन्स्टेंट थॉट इनके दिमाग के अंदर चलता रहता है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सर्च है अल्टीमेट ट्रुथ को फाइंड करने की, ये कई बार सालों तक चलती है। और जब लाइफ के सही टाइम के ऊपर जब इन्हें कोई ऐसा गुरु मिलता है या ऐसी कोई फिलॉसफी मिलती है जिससे ये बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, तो उसके बाद जाके इन्हें वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। और वो सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद तब जाकर इनमें अच्छा खासा ठहराव आता है। अब बात आ जाती है कि क्या इसका मतलब हर इंसान ही इस तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी तय करेगा? नहीं। अगेन दैट विल डिपेंड, उनका चार्ट किस तरीके का है, उनकी जर्नी किन किन रास्तों से होके जाएगी, ये डिपेंड करेगा कंजंक्शन किस हाउस, साइन, नक्षत्र, किस बाकी एस्पेक्ट क्या है उसके बाद। इस वीडियो के अंदर आपने देखा किस तरीके से जब ये कंजंक्शन आपके चार्ट के अंदर आता है तो आपकी लाइफ जो है वो किस तरीके से खुद को और गहराई से समझने को, अल्टीमेट ट्रुथ को जानने को और उसको एक्सपीरियंस करने को, इस तरीके की लाइफ लॉन्ग जर्नी बन सकती है। अब अगर आपके चार्ट के अंदर भी ये कंजंक्शन है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में किस हाउस में है, किस साइन में है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।